एक बात बोले, सुनो, ये जो मैदान दिख रहा ना, और से सुनिए, यहाँ पे मस्जिद कातिबिया बोल के थी, जरा मेरी बात सुनो पहले। इधर देखो, मैदान को, पार्किंग को देखो, वो फोटो ले। यहाँ पर मस्जिद कातिबिया बोल की थी, 2007 में देखा था, जब कुरान का नुज़ूल होता, साहबा बैठ के लिखते थे। उसको बहुत मरतबा तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटी, लेकिन बाद में उन्होंने तोड़ दिया। ये पूरे मैदान में मस्जिद कातिबिया थी, उसी की बद्दुआ है। इन्होंने फ्लाईओवर बनाया मगर कैंसिल हो गया। वो मस्जिद की लानत इन पर ऐसी पड़ी कि अब फ्लाईओवर कैंसिल हो। देख रहे फ्लाईओवर की, दिख रहा, ये 2007 का किस्सा है। मस्जिद कातिबिया यहाँ थी, इन्होंने शहीद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद। अभी कोई नमाज का टाइम नहीं है, तो आप मस्जिद के नाम के जो नफिल है वो पढ़ना हमारा हक है, क्योंकि हम मस्जिद में जाएंगे। ये मस्जिद में नमाज पढ़ना क्यों लाजिम है? ये मस्जिद कौन सी है? ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो मस्जिद कुबा, यहाँ एक कुबा नाम की बस्ती थी जहाँ आपने कयाम किया। और यहाँ एक सहाबा थे जो अपनी खजूर सुखाया करते थे। क्या सुखाया करते थे? अपनी खजूर सुखाया करते थे। आपको ये जो जमीन थी ये बहुत पसंद आई, आपने उस जमीन को खरीदा और यहाँ मस्जिद कुबा बनाने की बुनियाद रखी। मस्जिद कुबा की बुनियाद तकवा और परहेजगारी पर रखी गई। जब मस्जिद कुबा मुकम्मल हुई, इसकी तामीर मुकम्मल हुई, तो साहबा फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग तो हमसे आगे निकल जाएंगे, मक्का के लोग तो हमसे आगे निकल जाएंगे। वो तो सफा करेंगे, मरवा करेंगे, तवाफ करेंगे, वो तो उम्रा करेंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरा उम्मती मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद की अदा करेगा, उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। क्यों शफा मिलेगी? ये जो राज्य बतहान थी ना, यहाँ ऊपर की मंडी लगा करती थी, यहाँ हबशी यानी काले लोग बहुत रहते थे। से है, अब तो आपके उल्टे हाथ का मैदान आएगा, ये खाके शिफा का मैदान है। तो यहाँ काले लोग जो रहते थे ना, उनमें कोई बीमारी नहीं थी, मुसलमानों में बीमारी थी, यही सकीन एलर्जी की। तो आपने दुआ करवाई, या अल्लाह पाक, ये देखें आपके ये खाके शिफा का मैदान है, ये आपके उल्टे हाथ। खजूर के दरख्त जो दिख रहे, बोलिए, हरी जाली लगी ना, ये खजूर के दरख्त भी आपको नजर आ रहे होंगे। इससे आगे जो है ये खाके शिफा का मैदान है। तो इंशाल्लाह तमाम तरीन को थोड़ी देर में मस्जिद कुबा नजर आएगी। ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। ये है इस्लाम की पहली मस्जिद। कुछ दायरीन को मस्जिद कुबा नजर आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। मस्जिद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा अंदर की तरफ से, सुभान अल्लाह। 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लेंगे यहाँ पे। असल मस्जिद कुबा इसके अंदर है और उसका गेट है, और ये इसका रास्ता है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये असल कुबा मस्जिद है। पुरानी कुबा मस्जिद जो है ना, इसके अंदर है। ये पुरानी मस्जिद है, ऊपर ये बाद में बनाया गया। देख रहे मेरे को आप लोग, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ना, असल मस्जिद यही थी पहले। ये जो पिलर नजर ये जो ये है ना, ये टाइप जी, ऐसा है ना। अभी
तो आप लोगों की दीवार से लग के इधर और उधर नमाज पढ़ना है, यहाँ और यहाँ सामने, समझे? मैं बता दूँ चलो पढ़ ले, चलो पढ़ ले, ले लो भाई। मेहमान मिलने वालों को ज़ियारत कराई जा रही है। ये बीर खातम के देश, बीर खातम, यहाँ पर हजरत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला के हाथ से वो अंगूठी गिर गई थी, कुआं है बीर खातम, वो अंगूठी जो हुजूर की मोहर नबुव्वत था उसके ऊपर है और इसी में गिर गई थी। और बाद में हाल में बताया जाता है कि फिर वो अंगूठी एक ज़माने के बाद मिल गई और हुजूर ने फरमाया था जब ये अंगूठी तुम्हारे से खो जाए उम्मत में फितना शुरू होंगे। और यकीन उस्मानी गनी के ज़माने से उम्मत में फितना शुरू हुआ, यहाँ तक कि उनको मैसूर करके उनको 40 दिन बंद करके शहीद भी कर दिया गया। ये बीर खातम तारीखी कुआं है यहाँ, जहाँ पर हुजूर की अंगूठी उस्मानी गनी के हाथों से इस पर गिर गई थी एक ज़माने के बाद फिर मिली। और ये बहुत कुआं बड़ा प्यारा है, जैसे कि बताया जाए तो अल्लाह व रसूल के पैर डाल के हुजूर भी बैठते थे, सहाबा बैठते थे, बहरहाल कुआं है, बीर खातम कहते हैं, तारीखी कुआं। अब अंदर है ये शायद वल्लाह वाला, हम जब देखे थे झाड़ियाँ लगे थे, कुआं था, अब इसको बंद करके इतनी निशानी तो रखे, अल्लाह का शुक्र है कुछ तो निशानी मौजूद है। बीर खातम मस्जिद खुबा के पास, चलिए चलो ठहरे उसको नहीं मालूम क्या है। मैं जितनी बातें बताया हूँ ये बड़े बड़े उलमा किराम के साथ आने का मुझे एक एहसास हासिल है अल्लाह रसूल के खालिस फज़ल एहसान से। तो मैंने जितनी बातें बताई वो अशरफुल फ़ुक़हा ने मुझे बताई थी, जैसे बीर खातम के बारे में मैंने कहा और असल मस्जिद का मक़ाम मैंने बताया और उसका असल गेट बताया, जो असल मस्जिद अंदर ग्राउंड है जो सरकारी ज़माने की थी। और बताया जाता है जो बसें खड़ी हैं उसी सिमत में मस्जिद ज़िरार थी, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसको फिर अल्लाह के रसूल ने तोड़कर कचरा डालने का हुक्म दिया था, वो मस्जिद उस सिमत है बताया जाता है वल्लाहु आलम। और ये मस्जिद क़ुबा, इसकी बुनियाद रोज़ अव्वल ही से तकरीब बुनियाद पर रखी गई और इसका जिक्र सूरह तौबा 11वें पारे में जिक्र मौजूद है। बड़ी प्यारी मस्जिद है और कितना सुकून मिला हमको नमाज़ पढ़ने से, लिहाजा 2 रकात नमाज़ पढ़ने से 1 उम्र का सवाब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम हम लोग रायचूर से, मैंने सुनो बोल तो हम लोग रायचूर से, इसके अंदर थी मस्जिद। ये नीचे जो मस्जिद है ना, मस्जिद खुबा, ये असल मस्जिद है, मस्जिद खुबा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नहीं बदल दिए होंगे, ये हुजूर बनाए सो मस्जिद है ये, यानी हुजूर के दौर की मस्जिद है, असल मस्जिद, पुरानी मस्जिद। अल्लाह हमारी उम्र यहाँ मस्जिद क़ुबा की नमाज को, दुआ को कबूल फरमा। तो इंशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं गज़वा खंदक। तो यहाँ खंदक खोदी गई, हमने फरमाया साहबा मैंने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हैं, मैंने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे और साहबा ने 1-1 पत्थर बांधा था। मस्जिद फतह बता दे मौलाना। हम आपको मस्जिद जो यहाँ मस्जिदें हैं, यहाँ तुर्क हुकूमत ने 5 साल हुकूमत की थी, सऊदी अरब पे तुर्क ने 5 साल हुकूमत की थी। तो इन खैमों की जगह तुर्की ने मस्जिद यानी मस्जिदें बनवा दी ताकि जो बाहर से लोग हैं वो यहाँ नफिल अदा कर सकते हैं। ये आपके होटल के बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन 5 मिनट का सफर नहीं है। ये जो पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये जबल सिल्ला का पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने जंगे की अपने पीछे का हिस्सा कवर रखा था, गज़वा बदर पीछे का हिस्सा कवर था, गज़वा उहद पीछे का हिस्सा कवर था, गज़वा खंदक पीछे का हिस्सा कवर है। इंशाल्लाह उहद पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे, पीछे पहाड़ है। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है पहाड़ बड़ा, ये जबल सिला का पहाड़ है। अभी आपके उल्टे हाथ पे आपको मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद फतह। जंग के दौरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, ये देखें पीले पत्थर वाली मस्जिद, मस्जिद फतह। ये ऊपर देखें आप, नजर आइए वो पीले पत्थर वाली ऊपर नजर आ गई है सबको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक, इसको मस्जिद फतह कहते हैं। ये नीचे कबरनुमा ब्लैक पत्थर वाला हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जंग के दौरान खैमा। ये आपको सामने मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद जामिया अल खंदक जो 1428 में बनाई गई। ये यहाँ के मकामी लोगों के लिए नमाज फर्द और नमाज जुमा अदा करने के लिए ये मस्जिद है। उसके बाद ये मस्जिद बंद रहती है। ये आपके अभी सीधे हाथ पे हजरत
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा मुबारक। ये देखें, ये आपके उल्टे हाथ पे, सीधे सीधे हाथ पे, आपके सीधे हाथ पे, आपके सीधे हाथ पे हजरत उमर। और अभी जैसे गाड़ी आगे जाएगी तो आगे ऊपर पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा नीचे ब्लैक कलर की जाली भी लगी हुई है हजरत उमर। वो देखें सामने जाली भी लगी हुई है आगे, और नीचे वो सामने जाली लगी हुई है, वहाँ मस्जिद नहीं बनी हुई, बस निशानदेही है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खैमा मुबारक, जो कि यहाँ साहबा किराम के कपड़े सिलने और उनको देखभाल के लिए आई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में गए 3 दिन तक, तो सब साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप उठ जाए, तो आप नहीं उठे, तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा ऐ बाबा उठे आप। तो यहाँ आपने 3 दिन तक लगातार दुआ की, ठीक है, या अल्लाह हमें फतह हासिल फरमा। और ग़ज़वा खंदक में बगैर किसी जंग के मुसलमानों को फतह हुई थी, बगैर किसी जंग के फतह हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसी जंग में कामयाब रहे। कुफ़ार ने तकरीबन 30 से 40 दिन तक अपने खेमे लगाए रखे। जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे बहुत बड़ी खंदक थी। कुफ़ार ने 30 से 40 दिन तक खेमे लगाए रखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक लगातार दुआ की, आंधी और तूफान की वजह से, आंधी और तूफान की वजह से कुफ़ार का अपना जो सामान था वो उलटने पुलटने लगा, उनके जो घोड़े थे वो आपस में टकराने लगे। तो तमाम भाई से गुजारिश है कि आपने वहाँ दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह आपको मस्जिद अब नजर आ रही होगी, मस्जिद किबला तैन किस पे नजर आ रही है? ये है मस्जिद किबला तैन। इंशाल्लाह हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ आपने 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल मस्जिद की अदा करने हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करने हैं, क्योंकि हमारा किबला रुख जो खाना का था वो हमें मिल गया था। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप कुछ ही देर में पहुंचेंगे। आपके पास सिर्फ 20 मिनट टाइम है, बस वो आगे की तरफ है। यहाँ पे कोई नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सुन्नत है। ये हम मस्जिद किबला तैन पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 किबलों वाली मस्जिद, 2 किबलों वाली मस्जिद। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मस्जिद किबला तैन वाली जगह पे आप आए, यहाँ क़याम किया, तो आपने यहाँ रिवायात में आता है कि नमाज ज़ोहर या नमाज असर का टाइम था, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी कि हमारा जो किबला रुख है वो खाना काबा बैतुल्लाह होना चाहिए। जो हमारा पहले किबला था वो था मस्जिद अक्सा। हमने मस्जिद अक्सा तकरीबन 16 से 7 माह किबला इस्तेमाल किया। उसके बाद आपकी ख्वाहिश थी कि हमारा जो किबला है वो खाना काबा होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई, तो बार बार आप निगाहें आसमान की तरफ उठा के देखते, तो ये निगाहें बार बार उठाना अल्लाह ताला को पसंद आई और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। तो यहाँ हमारा किबला रुख चेंज हुआ। आप नमाज फरमा रहे थे तो नमाज में ही आपने अपना किबला रुख चेंज किया। आपके पीछे तकरीबन 10 साहबा किराम नमाज अदा फरमाते, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा का लक़ब दिया, यानी दुनिया में ही जन्नत के बिशारत हासिल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे मस्जिद कुबा, यहाँ नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद हम अपनी अगली ज़ियारत पर जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आ जाओ। मौजूदा क़िबला है। अव्वल क़िबला जो था मस्जिद अक़सा का, ये है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये मस्जिद अक़सा का क़िबला है। बहुत बिस्मिल्लाह सरकार के सदका फैज़ साहब, हम लोग मस्जिद क़िबलतैन में खड़े हैं। पहला क़िबला अव्वल इधर था, मस्जिद अक़सा की तरफ इधर था। वो जो निशानी दिख रही ना, वो आयत है कुरान की, पहला क़िबला यहाँ था। कोई मेरा ईमान बोल रहा सैयद साहब कि हुजूर यहाँ ठहर कर नमाज़ पढ़ा रहे थे, पहला मुसल्ला यहाँ था, तो मैं वहाँ से मेरा ईमान भी जाना बेद भी, हम बाजू से जाएँ एक बार। तो हुजूर पहले यहाँ ठहर कर नमाज़ पढ़ा रहे थे, उसका क़िबला इधर बदल गया, उल्टा डाइवर्ट अपोजिट हो गया था। यानी इधर पहला क़िबला था,
इधर नमाज़ पढ़ा रहे थे 2 रकात हुजूर ने जी। जोहर की नमाज़ 2 रकात इधर मुँह करके पढ़ाए। फिर उसके बाद आधी नमाज हो गया तो बच्चे 2 रकात फिर हुजूर को ये हुआ कद नरा और कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। इस आयत का खुलासा ये कि हुजूर बार बार आसमान की तरफ नज़र फरमा रहे थे तो 2 रकात हुजूर ने मस्जिद अक़सा की तरफ पढ़े ज़ोहर की नमाज़ और 2 रकात थे आपने इधर रुक कर नमाज़ पढ़ी। तारीख़ में सारी बातें हैं, मैंने मुख्तसर अर्ज़ की और बहुत सारी बातें इसके हवाले से हैं। बस इतना समझ में आ रहा कि पहला क़िबला इधर पहला मुसल्ला था, इधर दूसरा, यानी बिल्कुल पुश्त अनवर की तरफ गोया हुजूर ने रुख फरमाया। तो बताओ नमाज कैसी है कि एक तरफ हुजूर मस्जिद अक़सा की तरफ पढ़े 2 रकात पे बचे हुए इधर पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि लोग थोड़ा फास्ट हो जाए ताकि दुआओं को ज़्यादा मौका मिले। सलाम पेश करेंगे वहाँ, मैं सलाम जैसे पढ़ाऊँगा सलाम दुआ होगी, आप लोग तवज्जो से वहाँ सब हाजिर हो जाएं। ये आप लोग देखिएगा जैसे भी गाड़ी मुड़ेगी तो आपको एक छोटी सी पहाड़ी नजर आएगी जिसके ऊपर बहुत से ज़ायरीन चढ़े हुए हैं। ये है जबल रुमात की पहाड़ी, जहाँ पे 50 सहाबा किराम बैठे थे। ये गाड़ी जैसे मुड़ेगी आपको नजर आएगी। अभी कुछ ज़ायरीन को नजर भी आ रही है पीछे से। कौन सी पहाड़ी है? आपके सीधे हाथ में देखें आपको पहाड़ी नजर आएगी जिसपे कुछ ज़ायरीन भी चढ़े हुए हैं। अच्छा ये पहाड़ी है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम बिठाए थे। वो वाली सामने वाली पहाड़ी है, ये देखें जबल रुमात, ये जबल रुमात की पहाड़ी है। जबल रुमात की पहाड़ी है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम बिठाए थे। तो ये जो पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से बनाई गई है 2016-17 में। जब आप आई थी तो ये मस्जिद थी नहीं थी। बोलो ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह ओहद के पहाड़ के दामन में है। और ये जो मज़ार है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश और हज़रत मुसअब बिन उमैर, ये 3 सहाबा हैं। और वहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पर 70 सहाबा मदफन हैं। सुनिए ये जंग जो है ना, ये है ओहद का पहाड़। देखिए हुजूर ने फरमाया तो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम इंडिया के पहाड़ देखते हैं बड़े बदनुमा दिखते हैं, नूर नहीं होता, इस पहाड़ पे नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा नहीं? नूर दिख रहा नहीं दिख रहा? मेरी बात पर यकीन नहीं करना, तुम अपना सर्च करना। तो ये पहाड़ ओहद का हुजूर ने फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और क़यामत के दिन ये पहाड़ जन्नत पे जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब ये जंग शुरू हुई तो हुजूर ने वहाँ 50 सहाबा को खड़ा किया था। तो पहाड़ दिख रहा, 50 सहाबा खड़ा करके क्या बोला था, वहाँ से कोई उतरना नहीं। जंग शुरू हुई, जंग शुरू होने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में हम लोग जंग जीत गए। और खालिद बिन वलीद जो है ना उस वक्त अभी ईमान नहीं लेते और बहुत बड़े जंगजू थे, ज़बरदस्त तीरंदाज थे, यहाँ तक कि सब लोग भाग गए। उसके बाद क्या हुजूर ने फरमाया कि 50 सहाबा को जब तक ना बोलो नहीं उतरना। मगर वो लोग है ना एक उनसे खता तो नहीं बोलेंगे, भूल क्या हो गई, वो लोग नीचे उतर गए। नीचे उतरने से क्या हुआ, उधर जो फौज थी उन्होंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जंग का ये जो एंट्री थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अहम था ये हिस्सा। जब सहाबा नीचे उतरे उन्होंने वापस पलट के क्या करे, खालिद बिन हमला कर दिए। तो अफसोस की बात है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदार मुबारक शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल में एक वो ये तीर ये लग गया, एक बिल्कुल नेज़ा की तरह छुप गया तीर की तरह और दंदान शहीद हो गए। और जब खून मुबारक ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिरने से पहले उस खून को अपने हाथ में ले लो, पकड़ लो। अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिरा तो क़यामत तक पूरी ज़मीन बंजर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो जिब्राइल के बहाने में पूरी अपनी लाइफ में ज़िंदगी में 3 मरतबा तेज़ी से आया। और ओहद के दिन मेरे आका के जब दंदान शहीद रहे तो जिब्राइल सलाम खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले आकर उसको संभाल लिए। उसके बाद हुजूर ज़ख्मी हो गए। यहाँ पर एक मस्जिद थी, जरा अंदर है, बहुत तो नहीं जा सकती, बस वहाँ हुजूर ने वहाँ हुजूर की नमाज ख़ज़ा होगी ज़ोहर की, हुजूर ने बद्दुआ दी काफिरों को। फिर वहाँ आपको ज़ख़म पर मरहम पट्टी किया गई, वहाँ आज भी खुशबू आती है। फिर काफिर वहाँ आ गए तो डर हुआ, तो सामने जो नज़र आ रही कुछ ऐसा चीरा हुआ पहाड़ बीच में, ये लाइट के खंभे के बिल्कुल पीछे वहाँ गार है। और वो गार कैसा बोला, हुजूर जाते हैं ऐसा बन गया जैसे हॉस्पिटल का बेड होता है, यानी पहाड़ खुद ब खुद चीरा गया। समझ में आ रहा है? हुजूर का मौजूद। फिर हुजूर को सहाबा लिटाए, बिल्कुल वो पत्थर में देखा हूँ ऐसे जैसे बेड होता है हॉस्पिटल में, वहाँ पर है आज भी खुशबाती। मगर अफसोस के ये हुकूमत ने उसे बंद कर दिया सीमेंट कंक्रीट डालकर। समझ में आया? और इन लोग बाकायदा इनकी ज़ियारत को आया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़ से नफीस ज़ियारत के लिए आया करते थे। और इनका शहीद करने के बाद इनका कच्चा कलेजा हिंदा ने चबा निकाल के कच्चा कलेजा चबाई थे हज़रत अमीर हमज़ा का, हुजूर के खास चाचा है।
एक साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सब इधर मुँह करो सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैका या सय्यदना हमजा अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या अम्मा नबियिल्लाह अस्सलामु अलैका यानी अस्सलामु अलैका या अम्मा हबीबिल्लाह अस्सलामु अलैका या अम्मल मुस्तफा अस्सलामु अलैका या सय्यदश शुहदा व या असदल्लाह व या असद व असद रसूली अस्सलामु अलैका या सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जहश अस्सलामु अलैका या मुसअब इब्न उमैर अस्सलामु अलैकुम या शुहदा उहुदिन या शुहदा उहुदिन काफा आम्मा व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या शुहदा या सुअदाउ या नुजबाउ या नुक़बाउ या अहल सिद्क़ी वल वफ़ा। अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैकुम या मुजाहिदीना फी सबीलिल्लाह हक़्क़ जिहादी सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद दार सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद दार। अस्सलामु अलैकुम या शुहदा उहुदिन काफा आम्मा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बार सूरह फातिहा 3 बार खुलालात और अपनी अपनी दुआ इन्फिरादी मांगो, उसके इज्तिमाई दुआ मैं मांगूंगा। चलो एक साथ में दुआ ही मांग लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। एक बार सूरह फातिहा 3 बार खुलालात सूरह पढ़ा। قالوا طائركم معكم بكرة ولم تلقوا مسلم وجاء من أقصى المدينة رجل ساق لا يعلم المرسلين اتبعوا من لا يسلم وجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وترجون